अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज चीज़ें वैसे ही ज़हन में ख्याल आ गया। सामने कुछ पेंसिल पड़ी हुई थी। वैसे ही मैं आज अपने पुराने सामान को ज़रा सा चेक कर रहा था। कुछ पेंसिलें सामने आ गई हैं, ये शॉर्पनर सामने आ गया और ये रेज़र सामने आ गई। तो ज़हन में ख्याल आया कि ये जो हमारा बचपन था, यानी कि जो 90s से पहले का ज़माना था या 90s का जो ज़माना था, उसमें हमारे पास भी एक डिबिया होती थी और उस डिबिया के अंदर एक पेंसिल होती थी और एक शॉर्पनर होता था, रेज़र होता था। और बड़ी हमें उसकी जो है वो खुशी सी होती थी और बड़ी हम उसकी केयर करते थे, बड़ा ख्याल करते थे। और आज मुझे इस पेंसिल को देख के याद आ गया कि जिसका मुँह इस तरफ से भी बना हुआ है और इस तरफ से भी बना हुआ है। कि बचपन में इंसान के पास कैसी हमारी छोटी-छोटी शरारतें थी, छोटी-छोटी खुशियाँ थी कि अगर हम पेंसिल को एक तरफ से इसका मुँह बना हुआ होता था, तो हम अपने दोस्तों के साथ जो है ना, यानी इस काम को बड़ा वो समझते थे कि हम पेंसिल की दूसरी साइड से भी जो है वो उसको भी बना लेते थे और उसकी भी नोक निकाल लेते थे। और दोनों तरफ से जब उसका मुँह हो जाता था, तो हम समझते थे कि यार ये एक अजूबा चीज़ है, एक इंटेक चीज़ है। और हम बड़े फ़ख्र के साथ जो है अपने दोस्तों को बता रहे होते थे कि मेरे पास जो ऐसी पेंसिल है जो एक तरफ से भी जिसका मुँह है वो इधर से भी लिख सकती है और उधर से भी लिख सकती है। आज तो हमारे बच्चे भी अब पेंसिल वाले दौर से आहिस्ता-आहिस्ता निकल रहे हैं और पेन की तरफ चले गए हैं और अब वो बड़ी क्लासों में चले गए हैं। तो अब उनके पास इस तरह की कोई वो चीज़ नहीं है। अब उनके पास बेहतरीन किस्म के पेन हैं, बेहतरीन किस्म की चीज़ें हैं। अच्छा, आज अगर हम इन चीज़ों को पुरानी कि हम जिस क्लासरूम में होते थे, उस बेंच के ऊपर बैठते थे, हमारे बेंच पे हमारे साथ 2 दोस्त होते थे बचपन के, आज न जाने वो कहाँ हों। लेकिन उस वक़्त क्या हमारा बस्ता और हमारे बस्ते का जो ज्योमेट्री बॉक्स है और ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये पेंसिल, शार्पनर, रेज़र और एक स्केल होता था। और फिर हम जब उन चीज़ों के साथ हम कितना मतलब इंटैक्ट होते थे, उनके साथ हमारी दिलचस्पी कितनी ज़्यादा होती थी कि हर फ़र्द जो है वो बच्चा अपनी पेंसिल को दूसरे के साथ शेयर करता था और कहता था कि देखो मेरे पास अच्छी वाली पेंसिल है। और इसी तरह शार्पनर के बहुत सारे डिज़ाइन होते थे। तो उस ज़माने में 50 पैसे का, 25 पैसे का शॉर्पनर होता था। इसी तरह 25 पैसे की जो है वो रेज़र होती थी। तो वो हमारी ये बचपन की किस्सें हैं। और आज ऐसी ज़हन में बात आ गई कि बिलख़ुसूस ये वाला जो आइडिया कि ये पेंसिल का एक तरफ लूँ और दूसरी तरफ लूँ, और इस काम को हम समझते थे कि यार ये कितना मतलब जो है वो अजूबा किस्म का काम है। कि मेरी पेंसिल दूसरे सारे दोस्तों से मुनफ़रिद है कि वो इस तरफ से भी लिखती है और उस तरफ से भी लिखती है। अब अच्छा, एक चीज़ और, ये मेरे सामने कॉपी है कि उस दौर के अंदर अलिफ से अनार और बे से बकरी पढ़ाया गया। मैं समझता हूँ कि आज जब हम एक अपने प्रैक्टिकली दौर के अंदर आए और फिर हमें पता लगा कि यार अगर उस ज़माने से ही और आज के ज़माने में ही अगर अलिफ से अल्लाह पढ़ाया जाए और बे से बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाए, तो कितनी बेहतरीन। आज के बच्चों को वो चीज़ें पता ही नहीं है, इनकी उर्दू भी कमज़ोर है और इस मोबाइल ने और इस मैसेजेस ने वो सारी चीज़ें इनकी ख़राब कर दी, इनकी उर्दू ख़राब कर दी। इन्होंने रोमन लिख के वो सारी चीज़ें ख़राब कर दी। तो आज मैं समझता हूँ एक इस पे भी तवज्जो की ज़रूरत है कि हमारा जो बचपन था, हमने जो स्कूल पढ़ा, उस स्कूल के अंदर हमने, यानी हम जब 8वीं क्लास तक, 7वीं क्लास तक थे, तो हम पेंसिल से काम करते थे, हम शार्पनर इस्तेमाल करते थे, रेज़र इस्तेमाल करते थे। बल्कि 9वीं 10वीं की जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर भी हम जर्नल और रजिस्टर बनाते थे, तो हम वो पेंसिल से ही वो तस्वीरें सारी चीज़ें बनाते थे। हमारी आज लिखाई भी इस वजह से अच्छी है कि हमने पेंसिल से काम किया। और उस वक़्त के जो उर्दू के उस्ताद थे, वो बड़ी मेहनत के साथ हमें पढ़ाते थे। तो ये वो बचपन के दोस्तों की बातें हैं कि जिसमें हम उनके साथ लंच बॉक्स शेयर करते थे। और उस ज़माने में स्कूल में भी छोटी-सी कैंटीन होती थी। हमारा जो पॉकेट मनी होती थी, उस पॉकेट मनी के साथ हम सारे दोस्त मिलके वो सारी छोटी-छोटी खुशियाँ जो थीं वो आपस में तक़सीम करते थे। और अपने घर से हम, उस ज़माने में कोई लंच बॉक्स या टिफ़िन का इस तरह का रवाज नहीं था। बस थैली के अंदर ही आपने पराठा डाल दिया और वो पराठा लेके आप स्कूल चले गए और स्कूल में जब ब्रेक हुई और ब्रेक में आपने वो पराठा अपने सारे दोस्तों के साथ मिलके खा लिया। जो कोई बहुत अच्छा थोड़ा-सा मतलब पढ़ी लिखी उस ज़माने की फैमिली के लिए, तो अगर उसकी थैली के अंदर 2 ब्रेड हैं, 2 डबल रोटी के पीस हैं, तो बड़ी वो चाहत के साथ हम देखते हैं कि यार इसके पास ब्रेड भी है और ब्रेड के ऊपर जैम लगा हुआ है, मक्खन लगा हुआ है। तो हम सारे उस दोस्त के करीब हो जाते हैं। तो बहुत सारे किस्से हैं स्कूल के अपने साथ दोस्तों के। वो दोस्त सारे आज भी कहीं जहाँ पे भी होंगे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे।
अल्लाह ताला सारे दोस्तों को सलामत रखे, कामयाबी दे। जो परेशान हैं उनकी अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाए। तो इंसान को अपने बचपन से अपने माज़ी के साथ जो है वो चीज़ें जुड़ी रखती हैं और उन छोटी-छोटी खुशियों के साथ जो है इंसान जुड़ा रहता है और उनको याद करता रहता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।